एक खबर जो है वो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शॉकिंग, आर्यन खान का डर्टी वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। कौन सा वीडियो आर्यन का शाहरुख खान के बेटे का वायरल हो गया और किस मामले में पुलिस जांच कर रही है, कहाँ का मामला है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दीपिका पादुकोण के दिन आजकल लगता है काफी खराब चल रहे हैं। पहले फिल्में उनके हाथ से निकली, फिर उसके बाद में जो फिल्म उनके हाथ से निकली उसमें प्रियंका चोपड़ा के एंट्री होने की खबरें हैं। उसके बाद में इधर जो वो बिजनेस करती हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, उसमें उनको बड़ा तगड़ा घाटा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है ऐसा लग रहा है कि दीपिका के लिए चीजें जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही हैं। तो हम बात शुरू करते हैं आर्यन खान से। उनका एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, उसको लेकर मीडिया में खबरें आ रही है और खबरें जो है वो बेंगलुरु से आ रही है, कर्नाटक से। अब ये वीडियो क्या है, कब बना है, क्या कर रहे हैं आर्यन खान उसमें, सोशल मीडिया में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मामला जो है वो बताया जाता है कि ये 28 नवंबर का है। 28 नवंबर को आर्यन खान बेंगलुरु में थे और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ, मतलब उनके दोस्त कोई साधारण नहीं है, उसमें एक नेता का बेटा है, एक फिल्म स्टार का बेटा है। तो वो किसी काम से गए थे वहां पर और रात को एक पब में पहुंचे। और पब में, अब क्योंकि आर्यन खान अब छोटी मोटी हस्ती तो रह नहीं गए हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, एक तो शाहरुख खान के बेटे हैं और दूसरा जो है उन्होंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो वेब सीरीज बनाई उसने उनको काफी लोकप्रियता दी है। तो एक किस्म का स्टार स्टेटस तो है ही उनके पास में। तो उस वीडियो में जो कि अब काफी वायरल हो गया है, उसमें आर्यन खान जब पब के अंदर पहुंचते हैं, गैलरी जैसी कोई जगह है, वहां से लोग उनके लिए जब चीयर कर रहे हैं तो वो दोनों हाथ उठाते हैं जैसे कि होता है फिल्म स्टार्स या जो सेलिब्रिटी होते हैं वो करते हैं। मगर ऐसा करते करते आर्यन खान भीड़ को देखते हुए दोनों हाथों की मिडिल फिंगर दिखाते हैं। अब इसके बाद बवाल मच गया है। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर जो है वो शिकायत की है और ये शिकायत बाकायदा बेंगलुरु पुलिस तक पहुंची है। और शुरुआत में तो इस चीज को इग्नोर किया जा रहा था कि ठीक है, मगर जिस तरह से सोशल मीडिया में इस वीडियो को लेकर बातें होने लगी, उसके बाद अब ये खबर आ रही है, ये siyaasat.com में मैं देख रहा हूँ। पुलिस सोर्सेज ने फ्राइडे को कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने उस पब में जाकर जो है मैनेजर वगैरह से बातचीत की, पूछताछ की कि ये वीडियो जो है क्या प्रॉपर वहीं का है, क्या हुआ था, क्या आर्यन खान वहां पर आए हैं। मतलब इस मामले में जो है पुलिस ने एक तरीके से अपना काम शुरू कर दिया है और वहां पर ये जो कथित वीडियो है, एक तो जगह का मुआयना किया पुलिस ने, उसके बाद में वहां जो सीसीटीवी फुटेज है उसका रिव्यू करना शुरू किया है। मैनेजर से सवाल जवाब किए हैं, आर्यन खान के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी कि क्या जो वीडियो आया सिर्फ इतना ही है या कुछ और भी बातें हैं। तो आर्यन की ये जो बात है एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो है उनको मुश्किल में डालती हुई नजर आ रही है। अब ये बात सही है कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं और उस वजह से तो उनकी एक लोकप्रियता है ही। और बैड्स ऑफ बॉलीवुड, अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड का भी जब जिक्र आता है तो आप देखिए कि उन्होंने जो वेब सीरीज बनाई है, इसका मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है। 2021 अक्टूबर में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो प्रमुख थे समीर वानखेड़े, उन्होंने एक जहाज पर छापा मारा था, फिर आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी और वो पूरा एपिसोड जो है वो लंबा चला और बहुत सारी बातें उसके बारे में हो चुकी है, आप जानते हैं सब। और 25 दिन उसके बाद में आर्यन खान को जेल में बिताने पड़े थे। हालांकि बाद में कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गई, मगर यही जो पूरा एपिसोड था कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े के खिलाफ जो है, शायद जो है वो आर्यन खान के मन में कोई बात है या शाहरुख खान के मन में भी नाराजगी है। तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बाकायदा जो है एक कैरेक्टर ऐसा आता है, एकदम कैरिकेचर बनाया हुआ है समीर वानखेड़े का। और जो भी एपिसोड हुआ ड्रग्स वाला, उसको लेके एक छोटा सा सीन क्रिएट किया गया 2 मिनट का। और इसी के खिलाफ समीर वानखेड़े जो है वो अदालत में पहुंचे हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने मुकदमा लगा रखा है और सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने पहले तो समीर से कहा था कि भाई ठीक है, आप इसको नए सिरे से दाखिल कीजिए कुछ सुधार करा के। और उसके बाद में जब कोर्ट ने उनकी याचिका देखी और उसको सुनवाई के लिए रखा और शुरुआती कुछ टिप्पणी ऐसी भी की जिसमें कोर्ट को ये लगता है कि हाँ, ये मामला जो है वो जिस तरह से पेश किया गया है समीर वानखेड़े के कैरेक्टर को उसमें, तो वो उनकी बदनामी का सबब तो बनता ही है। और समीर वानखेड़े ने वहां पर डिफेमेशन का केस लगाया हुआ है और 2 करोड़ का मुआवजा, जिसको उन्होंने कहा कि मैं दान दे दूंगा जीतने के बाद में। तो ये चल रहा है और इधर नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान के वकील भी अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो कुल मिला के मामला ये हुआ कि आर्यन खान की वजह से शाहरुख को अदालतों के चक्कर तो लगाने ही पड़ रहे हैं। पहले जहाज वाला केस हुआ जो ड्रग्स का मामला था, उसके बाद में नेटफ्लिक्स का मामला, अब ये तीसरा मामला जो है सामने आ रहा है जिसमें कि
आर्यन खान के को लेकर अभी तक तो सीधे कुछ शिकायत वगैरह उस तरह से पुलिस ने फाइल नहीं की है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में सारी बातें हो रही है और उनका वीडियो जिसमें कि वो अपने दोस्तों के साथ में, नेता का बेटा है, एक कन्नड़ सुपरस्टार का भी बेटा है उनके साथ में, तो आर्यन उनके साथ में है और अचानक जो है जो भीड़ उनको चीयर कर रही है वो हाथ हिलाते हिलाते जो एकदम से मिडिल फिंगर दिखाने लगते हैं दोनों हाथ की और फिर वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। अब ये क्या बिहेवियर है? बात दरअसल जो है कि पब्लिक डिसेंसी जो होती है, जब आप सार्वजनिक जगह पर होते हैं किसी, तो आपका बर्ताव कैसा है और क्या आप कहना चाह रहे हैं। और जो छोटा सा वीडियो कुछ सेकंड्स का आया है, मतलब इसमें तो दो सेकंड ही 3 सेकंड ही होंगे जिसमें दिख रहा है कि ठीक है वो मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं, मतलब फिर भी जिस तरह से लोगों को वो वेव कर रहे हैं और जो मिल रहे हैं, तो लगभग आधे मिनट का वीडियो पर वही सब कुछ नहीं हो सकता। तो पुलिस अब यही जांच कर रही है, पुलिस यही देख रही वहां जो पब है उसके सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और देख रही है कि भाई क्या क्या चीजें और है, क्या आर्यन का यही वाला बिहेवियर था या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है। तो ये अशोक नगर पुलिस स्टेशन जो है वहां पर ये मामला है, बेंगलुरु के 28 नवंबर की ये घटना बताई जा रही है। तो अब पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले को ट्रैक करेगी, देखेगी, इसके क्या अपडेट्स आएंगे, तो वो जो भी होंगे हम उनको लेके आएंगे। मगर कहीं ना कहीं ये लगता है कि कंट्रोवर्सी जो है वो आर्यन खान का पीछा नहीं छोड़ती है, या ये भी कह सकते हैं कि वो आ बैल मुझे बार वाली स्थिति। चलिए, मतलब अगर जो पहली बार जब वो 2021 में ड्रग्स का मामला हुआ था तो उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो ठीक है एक भाई दुर्घटनावश हुआ या जो कुछ भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का मामला है तो आ बैल मुझे मार जैसे ही है। जब आपको पता है कि आप इस तरह से जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, बात आगे बढ़ भी सकती है। तो वहां भी आपने आगे रह के पंगा ले लिया और यहाँ भी दिख रहा है कि आप दर्शक जो लोग वहां पब में हैं वो आपको चीयर कर रहे हैं और आपको वेलकम कर रहे हैं और अचानक आप उनका अभिवादन करते हुए, उनको हाथ हिलाते हुए अचानक मिडिल फिंगर दिखाने लगे। तो क्या है, क्या ऐसा कुछ हुआ कि उस भीड़ में कोई व्यक्ति था जिसने आर्यन खान को कुछ कह दिया या कुछ ऐसा इशारा कर दिया जिससे कि वो भड़क गए और मिडिल फिंगर दिखाने लगे। तो पुलिस ये सब मामले में जांच करेगी और बताएगी कि क्या मामला है। और ये जो मामला है कि आर्यन खान जो बेंगलोर गए थे, उनका एक जो शराब का भी कारोबार है, दियावोल उनका जो है ब्रांड है। तो उस ब्रांड की और भी कई चीजें हैं, कहीं घड़ी भी है, सनग्लासेस भी हैं, ऐसे ही होता है इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं। तो जो स्पिरिट का कारोबार है उनका, वो तो बताया ये जाता है कि उसको प्रमोट करने के लिए वो गए थे। और आप इस वेब सीरीज में भी देखेंगे उनका जो दियावोल ब्रांड है वो आपको कई जगह पीछे सीन्स में नजर आता है। अभी एक नया विज्ञापन भी आया है शाहरुख खान का जिसमें दियावोल सनग्लासेस जो है, गॉगल जिसे आप कह लीजिए, सनग्लास कह लीजिए, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक नया विज्ञापन आया। तो कुल मिला के वो अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए गए थे, लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे हम जो भी अपडेट्स आएंगे हम उन पे नजर रखेंगे। और ये वीडियो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। दूसरी खबर जो है वो दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई है। दीपिका पादुकोण, ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से उनके सितारे जो हैं वो बहुत गड़बड़ चल रहे हैं। अव्वल तो इस बीच उनकी कई फिल्में लास्ट में नहीं चली हैं और खास तौर पे पद्मावत के बाद में उनकी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जिसके लिए उनकी चर्चा हो या उनकी तारीफ हो। लेकिन हाँ ठीक है, रणवीर सिंह और उनकी जोड़ी जो है बॉलीवुड के जो हॉटेस्ट कपल हैं, जो सबसे ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। अब धुरंधर आज रणवीर की रिलीज हुई है, लेकिन दीपिका जो है लगातार पिछले कुछ समय से गलत वजहों से खबरों में है। तो पहला तो वही है जब उनका मामला था कि भाई संदीप पांगा रेड्डी की फिल्म है स्पिरिट, तो वो दीपिका ने छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर वांगा ने उन पर सीरियस आरोप लगाए थे कि आपने फिल्म तो छोड़ी, उनकी फिल्म की जो सिंगल लाइन है स्टोरी की, उनका आरोप था कि आपने उसको भी मीडिया में लीक कर दिया, क्योंकि दीपिका के फिल्म छोड़ने की खबर के साथ साथ उनकी जो फिल्म लाइन थी, मतलब जो एक सिंगल लाइन स्टोरी जो थी वो सामने आ गई थी। तो उन्होंने ये आरोप लगाया था। उसके बाद फिर जो चीजें आती गई कि भाई दीपिका कितनी अनप्रोफेशनल है ये कहा गया, और कि उनके साथ सिर्फ बात फीस की नहीं है, एक तो वो फीस ज्यादा मांग रही हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है, वो उसके लिए अपनी तरह से अलग अलग डिमांड कर रही हैं कि उनको किस तरह के हवाई टिकट, किस तरह से रहना। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात थी 8 घंटे की शिफ्ट। तो दीपिका भी न्यू मदर है, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात में उनको सपोर्ट भी किया कि भाई इस पर काफी डिबेट हो चुकी। तो जो 8 घंटे वाला मामला था ये भी बहस का मुद्दा बना।
अब ये चीज जब चल रही थी तो उसके बाद अचानक कल की 2898 एडी जो फिल्म थी उसमें दीपिका का इंपॉर्टेंट रोल था और उसका सीक्वल बनना है। पिछले साल ये फिल्म आई थी। अचानक दीपिका ने वो फिल्म भी छोड़ दी और यही रीजंस आए उसमें भी। तो दीपिका पर कहीं ना कहीं एक तो अनप्रोफेशनल होने का, अपनी बातें जबरदस्ती मनवाने के ये सारे आरोप लग रहे थे। मगर अब एक ये खबर आ रही है कि 2898 एडी, कल की 2898 एडी जो दीपिका ने छोड़ी थी और उनका इंपॉर्टेंट रोल है उस फिल्म में, अमिताभ बच्चन है, प्रभास हैं और एक अलग ही दुनिया की कहानी आपने देखी होगी तो उसके बारे उसमें जानने की जरूरत नहीं, और नहीं देखिए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उस फिल्म को जरूर देखिए, देखे जाने जैसी फिल्म है। तो अब कल की 2898 एडी का जो सीक्वल आ रहा है उस सीक्वल में दीपिका की जगह पर प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हो गई है। प्रियंका चोपड़ा जो वाराणसी में नजर आने वाली हैं, एस राजामौली की फिल्म, और पिछले दिनों हैदराबाद में उसका एक बड़ा भव्य प्रोग्राम भी हुआ। तो दीपिका ने कहा कि वो इंडियन फिल्मों में एक बार फिर से कमबैक कर रही हैं, बॉलीवुड नहीं कहा उन्होंने। और प्रियंका के बारे में भी हमें पता है कि वो अब अमेरिका में रहती हैं, अमेरिकन फिल्मों में और वहाँ की वेब सीरीजों में काम करती हैं। तो एक जो उन्होंने फिर से एंट्री ली इंडियन सिनेमा में, राजामौली की फिल्म कई भाषाओं में बनेगी, वाराणसी हिंदी में भी डब होगी, महेश बाबू हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि कल की 2898 एडी के प्रोड्यूसर्स ने भी न केवल अप्रोच किया है प्रियंका को, बल्कि प्रियंका ने भी हाँ कह दिया है। तो मतलब अभी तक ये जो समझा जाता था कि भाई दीपिका को कौन रिप्लेस करेगा, तो स्पिरिट जैसी संदीप वांगा ने तुरंत अनाउंस कर दिया नेक्स्ट डे कि कौन ले रहा है इनकी जगह दीपिका पादुकोण की। और अब जो है कल की 2898 एडी जो है उसमें भी आ गया कि भाई प्रियंका चोपड़ा उनको रिप्लेस करेंगी। तृप्ति डिमरी जो है वो संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म में आ गई। तो साफ हो गया कि आपको रिप्लेस किया जा सकता है। और फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा मैसेज होता है कि कोई एक्ट्रेस अगर किसी भी तरीके से, एक्टर या एक्ट्रेस जो भी हो, उसको रिप्लेस करने वाले हैं, जब तक इमेज होती, जब तक लगता है कि यार ये व्यक्ति टॉप पे है, तब तक दिमाग नहीं चलता लोगों का कि यार इनको कौन रिप्लेस करेगा। मगर जैसे ही वो व्यक्ति अपनी जगह छोड़ता है तो कोई ना कोई उसकी जगह लेने को आ जाता है। तृप्ति डिमरी के लिए एक दिन भी नहीं लगाया था संदीप ने। अब जबकि 2898 एडी की शूटिंग जो है कल की अब शुरू होने की खबरें हैं नए साल में, और अगले ही साल इसका सीक्वल भी आने की चर्चाएं चल रही, तो दीपिका पादुकोण का नाम आ गया। अब ये जो खबरें आ रही, इनके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट खबर है जो बताती है कि भाई दीपिका के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, जो मैं यहाँ लिखा हूं। दीपिका पादुकोण का एक स्किन केयर प्रोडक्ट ब्रांड भी है, तो वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, और उनका जो ब्रांड है उसका नाम है 82 डिग्री ईस्ट, आप समझिए। तो 82 डिग्री ई जो है, इसको लगभग 30 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, नहीं 30% का घाटा हुआ है, और लगभग 12 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है इस स्किन केयर लेवल में। तो ये खबर जो है ये डेक्कन क्रॉनिकल में थी, मैं इसको आपको पढ़ देता हूं। दीपिका पादुकोण इज बैक इन द हेडलाइंस दिस टाइम फॉर द वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ हर स्किन केयर लेबल 82 डिग्री ई। द ब्रांड हैज पोस्टेड लॉस ऑफ ओवर 12 करोड़ alongside a steep revenue decline। वो रेवेन्यू जो था उसमें बड़ा घाटा हुआ है, 12 करोड़ रुपए का कम से कम। A company spokesperson says efforts are underway to cut costs and move toward profitability। अब वही होता है कि कॉस्ट कटिंग करो जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़े, बट बियॉन्ड अ मार्जिनल रिडक्शन इन लॉसेस अ फुल टर्न अराउंड रिमेन्स डिस्टेंट। तो अभी भी समय लगेगा, मतलब अभी जितना घाटा हुआ है। रिसेंट फाइलिंग्स शो 30% ड्रॉप इन रेवेन्यू, फॉलिंग फ्रॉम 21 करोड़ इन 2021 टू 14.6 करोड़ इन 2024-25। तो वो जो रेवेन्यू जो आ रहा था 2021 में, जो 21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था, वो इस साल मतलब 24-25 में गिरकर जो है 14.6 करोड़ रुपए रह गए, मतलब लगभग 12 करोड़ का नुकसान। तो दीपिका का ये जो ब्रांड है वो DPKA यूनिवर्सल कंज्यूमर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत चलता है, और इसके जो डायरेक्टर्स हैं उनमें दीपिका पादुकोण और उनके पिता प्रकाश पादुकोण हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं जो है दीपिका के लिए ये भी है कि भाई ब्रांड जो है, इससे ये पता चलता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू गिर रही है। और एक और चीज है, जब दीपिका ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च, मतलब इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था 82 डिग्री ई के, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने उस प्रोडक्ट का क्योंकि रिव्यू भी करते हैं, मगर उसकी जो कॉस्ट थी उसको लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये बहुत महंगे हैं। तो अब क्या आप अगर एक ब्रांड हैं, बन चुके हैं, तो क्या आपके जो प्रोडक्ट होंगे उनको उतना ही महंगा होना चाहिए। दूसरी तरफ दीपिका के साथ में और जो ब्रांड्स थे, सनी लियोनी ने अपने ब्रांड जो है वो इस तरह के स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, वो फायदे में चल रहा है।
कैटरीना कैफ का है के ब्यूटी, KAY, के ब्यूटी। तो जो उन्होंने 2019 में लॉन्च किया था वो प्रॉफिटेबल है, उनको कमा के दे रहा है। हाल ही में कृति सेनन ने भी अपना ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया था कुछ समय पहले हाइफन नाम से, वो भी उनको फायदा दे रहा है। तो जब सनी लियोनी, कैटरीना कैफ, कृति सेनन इनके ब्रांड्स जो है मार्केट में चल रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो दीपिका पादुकोण का जो ब्रांड है वो नीचे आ रहा है, उससे उनको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो दीपिका को अब काफी कुछ मतलब मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है। और इस बीच जहां तक फिल्मों की बात है उनकी, तो उनकी फिल्मों का मामला जो है, एक ही जो बड़ी फिल्म है उनकी, जो अभी अनटाइटल्ड है, अल्लू अर्जुन 22, जो जैसा साउथ में होता है कि हीरो के नाम के साथ में उसके कौन से नंबर की फिल्म है वैसा लगा दिया जाता है। तो ये साइंस फिक्शन है और इसमें दीपिका और अल्लू अर्जुन नजर आएंगे। उसके अलावा लव रंजन की भी एक फिल्म है, जिसमें दीपिका के आने की बात है। इंटर्न नाम की एक हॉलीवुड फिल्म थी, जिसके कहना चाहिए रीमेक राइट्स जो है वो दीपिका पादुकोण ने लिए थे। अब ये तब लिए थे जब ऋषि कपूर साहब थे, तो वो उनके साथ बनाना चाहती थी, फिर वो नहीं रहे, फिर अमिताभ बच्चन को उन्होंने साइन किया कि भाई उनके साथ ये फिल्म शूट होगी। फिर ये था कि अमिताभ और दीपिका फिल्म करेंगे, पर पिछले दिनों ये खबर आई थी कि भाई दीपिका ने तय किया कि अब वो एक्ट्रेस नहीं रहेंगी, अमित जी तो रहेंगे, पर दीपिका की जगह नई एक्ट्रेस ली जाएगी। तो कुल मिला के उनका जो फिल्मी मोर्चा है वो भी कुछ बहुत खास कमाल करता नहीं दिख रहा। और जहां तक फिल्मों की बात है, फिर छोटी मोटी जैसे पठान 2 बनेगी इस बात की चर्चा है, ठोस अभी कुछ नहीं है। ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 बनने जा रहा है, चर्चा है। तो चर्चाएं तो बहुत सारी रहती, लेकिन जो ठोस ग्राउंड का मामला है, सिर्फ अल्लू अर्जुन वाली जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं जो है उसका शूटिंग स्टेज पर है वो फिल्म। और वही एक ऐसी फिल्म है जिसके के लिए इंतजार किया जा सकता है दीपिका का। तो ये 2 खास खबरें थी।